मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो कल रात से ना हम लोग इसी रूम पे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे रूम पे ना धूप नहीं आती और ठंड में गर्मियों के लिए मेरा रूम बहुत अच्छा है। घर में सबसे ज़्यादा गर्मियों में अगर ठंडा रूम रहता है तो मेरा, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक है, वॉल से बाहर से भी कहीं से धूप नहीं लगती। पर ठंड में ना उस रूम में नहीं रह सकते। और पिछले साल भी जब सना हॉस्पिटल से हम घर आए थे तो यही नवंबर में आए थे, तो यही रूम पे थे, यही बेड पे। और ये मेरे सेकंड भैया का रूम है। ये बेड भी बड़ा है और इस रूम में जैसे यही विंडो है तो यहाँ से सुबह धूप आती है। हम लोग इतने देर तक यहीं पे बैठे थे और सना को फीवर हुआ था परसों रात से। रात को वो थोड़ा बहुत मतलब सो नहीं रही थी परसों रात को, उसको सर्दी नहीं थी, बट जैसे सुबह हुई तो उसके नाक से पानी निकलना शुरू, खांसी। तो फिर कल शाम को उसको लेके गए हॉस्पिटल 6 बजे। नंबर लगाए थे तो दोपहर को लगाए थे तो लेट हो गया था, तो बोले शाम को डॉक्टर आते हैं, तो फिर से लेके गए, उसको मेडिसिन दिए। बट कल रात को पीयू और राहुल भी यहाँ आए थे, तो इस रूम पे सना, मैं और पीयू थी। और रात को 3 बजे उठ के मतलब उसको फर्स्ट टाइम ही मतलब एक ही बार मेडिसिन ली तो तुरंत थोड़ी ना ठीक होगा। तो सुबह रात को उठ के ना वो मतलब बैठ के वो खेलना चालू कर दी, मतलब सांस लेने में उसे थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर पीयू के साथ खेली, तो फिर वो मतलब रो रही थी, मेरे पास भी नहीं आ रही थी। फिर पापा उसको लेके गए, घुमाए थोड़ा देर घर में, और उसके बाद पापा और मम्मी के साथ सोई। सुबह उठ के मतलब पीयू सुबह उठ गई थी, मैं सो गई थी, तो फिर वो मेरे पास आई, फिर मेरे पास आके फिर से सो गई। तो उसे मेडिसिन दिए, वो सो गई थी, नाश्ता भी हो गया। और अभी देखो वो खेल रही है। और मेरा रूम हमेशा की तरह मैसी है, तो आप लोग माइंड मत करो कि ये कैसे रहती है, छोटी है। और सना कैली और वो कुछ भी ना खा नहीं रही है। हाँ पता है, फीवर भी था, सुबह फीवर का भी उसे मतलब थोड़ी देर पहले उसका भी मेडिसिन दिए, रात को नहीं दिए थे। डॉक्टर बोले थे कि अगर फीवर होगा तो ही दो, तो सुबह एक बार दे दिए। रात को भी ऐसा लग रहा था कि उसका थोड़ा थोड़ा गर्म है, बट अभी वो ठीक है। तो अभी उसका लंच उसको कराने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहो और मेरा वीडियो पूरा देखो। और जो कोई भी नए आए हो मेरे न्यू फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करो। है ना सना? बोले यस। जल्दी मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ जल्दी करो। चलो मिलती हूँ आगे। उसका खिचड़ी आ चुका, उसे भी खिलाना है। उसे दोपहर में खिचड़ी देते हैं, और डॉक्टर ने भी बोले 1 साल के हो गए उसे सब कुछ खिलाओ, बट गाय का दूध देने मना किए। पूछे भी दे रहे हो क्या, तो बोले नहीं, उसे फॉर्मूला मिल्क ही देते हैं। और सच बोलूँ ना, एक बार दिए थे ना दूध गाय का। मम्मी बोली हाँ, तो 1 साल तक नहीं दिया। जैसे भी 1 साल हो गई तो उसे, जैसे भाभी ने बोली उसे सुबह दूध रोटी दो, तो मम्मी फार्मूला मिल्क नहीं देते थे। तो डॉक्टर ने पूछे थे कि इसे गाय का भैंस का दूध देते हो क्या, तो मम्मी पापा बोले नहीं, बोले अभी नहीं देना, 2 साल के बाद देना, पता नहीं क्यों। और क्या बोलते हैं, उसे सब कुछ देने बोले डॉक्टर ने, बोले मांस, उसको एग, चिकन, वो जो कुछ खाते हैं, जैसे हम बंगाली या नॉनवेज खाते हैं, तो बोले उसे सब कुछ दो, दाल चावल खिचड़ी, वो जो खाना चाहती है, आप लोग जो खाते हो, जैसे कि फिश, जो कुछ बोलिए, एग, सब कुछ दो। तो अब देना शुरू कर रहे हैं। उसे ऐसे भी एग देते हैं खाने, और हम लोग बंगाली है, फिश खाते हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत मम्मी उसके लिए अलग से ना फ्राई करके देती है। तो उसमें नमक, मिर्ची ये सब नहीं देते, नमक और हल्दी से फ्राई करके देते हैं। थोड़ा सा खाती है बट खाती है ना सना? और उसके बर्थडे के बलून अभी भी है बहुत सारे, तो बहुत सारे बच्चे लोग लेके भी गए बर्थडे पे लेके जाते हैं। तो और बहुत सारे हैं, तो एक एक फूटते रहता है और वो खेलते रहती है। तो चलो उसे मैं भी खिचड़ी खिला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। कंटिन्यू रहो वीडियो के साथ, पूरा देखो। आप थोड़ा देखो। इसे मैं थोड़ा कैप पहनाऊंगी, ये थोड़ा देर भी नहीं, इसे कैप पहनना ही नहीं है। दो मैं पहना देती हूँ, दो कैसे पहनाऊँ?
बस 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 बस। वो देखो सब देख ले शना कैसा नहीं पहनती टोपी। है हैप्पी, टोपी खोल के हैप्पी। अच्छा खुद पहनो, लगाओ, खुद लगाओ, खुद पहनो। सना को आज ऑयल लगा दिए दादू ने तो कुछ ज्यादा हो गया। रेडी 1 2 3। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। आज मैं व्हीलचेयर धोने वाली हूँ। मैं कुछ दिनों से बोल रही थी कि मुझे व्हीलचेयर इसको साफ़ करना है। एक्चुअली मम्मी को भी बोली थी तो टाइम नहीं मिला, तो मैं कल भी मतलब इससे पहले वाले दिन उस दिन भी बोली थी मम्मी मैं धो देती हूँ। तो उस दिन सब बिज़ी थे तो मम्मी, आज हम सब फ्री थे तो मैं फ्री थी। आई मीन सना सो गई, उसको नहा के उसको खिलाना हो गया नेक्स्ट डे। और मैं नहाने जाऊंगी तो उसके पहले मैं मम्मी को बोली कि मैं व्हीलचेयर धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो मम्मी ने बोले हाँ चल, और पापा ने मुझे यहाँ बिठा दिए। और ये वो व्हीलचेयर है जिसे देख के मैं बहुत रोई थी कि मुझे नहीं होना। ये मेरा हॉस्पिटल में जब घर आने वाली थी तो वहाँ से मतलब दिए थे डॉक्टर सिस्टर। तो और आज मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और एक दिन था कि मैं इसे देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल से जब घर आऊँगी तो व्हीलचेयर चाहिए, कितना गोद में लेके पापा घूमेंगे, है ना। तो जब मुझे ये मेरे हॉस्पिटल में, मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मेरा डिस्चार्ज होने का टाइम आ रहा था तो मेरे लिए व्हीलचेयर लाए थे कि थोड़ा बाहर घूमूं। तो जब वे मेरे पास लेके आए थे मैं इतना रो रही थी, मुझे नहीं होना। मतलब मैं एकदम ना, मतलब बहुत रो भी रही थी और सिस्टर से भी चिड़ कर रही थी, आप ऐसे ले जाओ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में 11 महीने एडमिट थी। तो सब सिस्टर भी सब क्लोज़ हो गए थे, डॉक्टर सब मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। तो क्या कहते हैं, तो मैं बहुत रो रही थी बहुत। तो सिस्टर लोग भी मुझे बहुत समझाए कि ये हमेशा के लिए नहीं है, जैसे कि तब डॉक्टर बोले थे घर जाके एक्सरसाइज करना। तो मैं ये सोचती थी कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सिस्टर भी समझा दिए थे, अब घर में जब इसमें बैठ के थोड़ा चलोगे उससे पैर का मूवमेंट अच्छा होगा, उससे जल्दी आप ठीक हो जाओगे, जल्दी चलोगे। तो फिर भी मैं नहीं मान रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं देखी कि मुझे अब व्हीलचेयर में बैठना है, जो कि मैं चलती थी, चल के हॉस्पिटल गई थी, घर आने का वक्त आ रहा था। तो फिर पापा ने सिस्टर को बोले थे आप अभी ले जाओ, बाद में जब आपको समझा देंगे कि ये हमेशा के लिए नहीं है। तो मैं जो हमेशा, ये मेरा घर में मेरा 2 व्हीलचेयर है, ये फर्स्ट है और जिसमें बैठ के मैं तो घर में रहती हूँ, वो वाला अलग है। और ये व्हीलचेयर एक्चुअली में ना ये अच्छा है, बट ये बड़ा है करके मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और जो दूसरा वाला है वो थोड़ा छोटा है। और इसका ना ये देखो यहाँ पे जो ये पोंछ रही हूँ, बाद में मैं दिखाऊंगी। इसका ना अलग सिस्टम है, इसके दबा दिए ना तो सबको नहीं पता होगा, मैं बाद में बोलती हूँ तो बता रही हूँ। तो मेरा जो मुझे भी ना सेम इसी टाइप का मुझे एक छोटा वाला लेना है, क्योंकि घर में ना प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने मेरे इस घर में आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, गली से मैं जैसा व्हीलचेयर लेके आती हूँ तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। और मैंने दूसरों का देखी हूँ कि उनका व्हीलचेयर ना छोटा है, मतलब स्पेस पे भी, तो वो हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए वो वाला चाहिए। तो लूँगी जल्दी। और कितने व्हीलचेयर लूँ ये भी सोचती हूँ, ये 2 हैं। और ये व्हीलचेयर में मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसको भी देने वाली थी तो वो भी किसी रीज़न से नहीं ली। तो ठीक है, ये मुझे एक्चुअली ये व्हीलचेयर ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट बात करते करते धोना भी साफ़ करना हो गया। और यहाँ पे मैं कपड़े से पोंछ रही थी, क्योंकि पानी लग के रहता है ना तो जंग लग जाती है। और इसका अलग से ना कैसा कैसा निकलते रहता है, जैसा पेंट सूख जाता है ना, तो व्हीलचेयर जैसा घुमाते हैं ना पकड़ के, तो वहाँ से ना ऐसा इसके चमड़े क्या बोलूँ पेंट निकल रहा था सब। तो वही मैं उसको भी कुछ निकाल भी दी। और मम्मी ने बोली कि बाद में निकाल देंगे, नहीं तो मम्मी बोली तू चलाएंगी तो हाथ में
मतलब कटने जैसा कुछ कट सकता है, तो मम्मी वो बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं सब पूछ रही थी, और अब यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और इसकी क्या गलती है। पैरों का ताकत तो मेरा चला गया, और ये तो मुझे तो अच्छे से ये तो घुमाती है हर जगह, है ना, हर चीज़ में हेल्प करती है। और प्रॉब्लम है तो इस घर में, जैसे कि मैं घर के अंदर मेरे रूम देखिए कितना छोटा है, व्हीलचेयर नहीं रख सकती। जैसे कि पहले जब हमारा ये घर बनाए थे, पहले ही जो ठेकेदार को देते हैं ना घर, तो उनको ही बोले थे कि भैया लोग यहाँ पे नहीं रहते, उन लोग जॉब से बाहर रहते, उनका रूम छोटा करना और मेरा बड़ा करना। बट पता नहीं उनकी दिमाग में क्या था, मेरा रूम सबसे छोटा किया और उनका बड़ा है। मेरे रूम में ना अब इसको हमेशा रख भी नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। और तो लाइफ में शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। कभी कभी समझती हूँ कि क्या शेयर करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं। कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दे रही हो, कुछ लगता है शायद किसी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में मैं इतना कुछ सुनती हूँ। तो कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का एक पार्ट है, लोगों का कुछ बोलना। उसकी वजह से आज मैं अब लोगों को मेरा व्हीलचेयर दिखा रही हूँ, मेरे पैर दिखा रही हूँ, तो वही सुन सुन के मुझ में अब इतना क्या बोलते हैं, ताकत मिल चुका है। मुझे अब परवाह नहीं है कि लोग मुझे क्या बोलते हैं और क्या बोलते रहते हैं। मुझे अब बुरा भी नहीं लगता कि उनके वो मैं कुछ आंसर दूँ या कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही थी। और यार देखो, यही मैं दिखा रही थी, ये देखो इस तरह से ना पेंट ऐसा पूरा निकल रहा था। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको ना निकाल के फिर से पेंट लगा देंगे, नहीं तो ये जंग है ना। तो मम्मी बोली तू उंगली से भी मत कर, मुझे ऐसा बोल रही थी, कट जाएगा, उंगली में घुस जाएगा। तो मैं थोड़ा सा निकाल रही थी, क्योंकि वो हाथ से जब चलाते हैं ना तो हाथ में लगता है और सच में चुभता है। और ये वाला मैं दिखा रही थी, ये देखो, इसमें बेड में जाने के लिए बेड पे जाना और बेड से व्हीलचेयर पे आना बहुत इजी होता है। ये देखो, इसको निकाले ना तो ये ऐसा हट जाता है, तो बेड के साथ अच्छे से चिपक जाता है, और व्हीलचेयर से बेड पे आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि और जो दूसरा व्हीलचेयर है तो वो ना एकदम क्या कहते हैं, वेल्डिंग करके एकदम ना फिट है। तो जैसे कि पैरों में ताकत नहीं है, खुद से जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस टाइप का व्हीलचेयर ना मुझे लेना है। हाय एवरीवन, अभी मैं और पापा सिटी जाने वाली हूँ, और पापा को नहीं पता कि किस लिए जा रहे हो। एक्चुअली पापा मम्मी की ना सालगिरह आ रही है। मेरी आवाज़ ना सुन ले, पापा खाना खा रहे। तो मैंने पापा को बोली मुझे फ़ोटो स्टूडियो जाना है, और जाना भी था। तो मैंने अभी फ़ोन की तो वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे शॉप पे। एक्चुअली जब इस सना का बर्थडे हुआ तो सना के पापा, मैं और मम्मी, हम चारों जाके फ़ोटो क्लिक करके आए। पापा यहाँ पे नहीं थे, गाँव गए थे, तो वही लाने जाना था। तो वो अवेलेबल नहीं, लाने नहीं जाना था, सिलेक्ट करना है पिक, क्योंकि उस दिन ना सना बहुत रो रही थी। तो मैं बोली मैं और पापा आके एक दिन सिलेक्ट करके जाऊँगी कि कौन कौन सा होना। तो अभी जाने वाले हैं, तो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी वो 3 तारीख को आएंगे। वो भी जो फ़ोटोग्राफ़र है वो शादी में बिज़ी है, तो बोले 3 को आ जाओ दोपहर में। तो पापा और मैं भी जा रही हूँ पापा को सरप्राइज़ करने। ऐसा कुछ सरप्राइज़ नहीं, वो छोटा सा, देखती हूँ पापा को क्या देते हैं। और मैंने जो टी शर्ट पहनी हूँ वो सना के पापा का है। और सना के पापा जब ये लाए थे तब मैंने देख के बोली कि ये आपको छोटा नहीं होगा, थोड़ा एक्सेल होता है उनको, तो एक्सेल ही है। तो बट तो एक साइज़ में भी कुछ छोटा बड़ा होता है। तो मैं देख के बोली आपको फिट होगा, तो पहने, फिट हुआ सच में। तो वो बोले कि आप ही पहन लेना। तो आज मैं उनका टी शर्ट पहन के जा रही हूँ। तो वो देखेंगे व्लॉग तो समझ जाएंगे कि उनका टी शर्ट पहनी। और मैं भी कॉल करके बोल दूँगी कि आपका टी शर्ट पहन के मैं जा रही हूँ। और नहीं भी बोली तो क्या, उनका मेरा और मेरा उनका है कि नहीं, मेरा तो नहीं पहन सकते, मैं उनका पहन सकती हूँ। तो चलो सिटी से जाके आती हूँ। और हमेशा पापा को मैं जाके लेके आ सकती थी, मैं और मम्मी जाके, बट पापा की चॉइस ना अलग है। पापा ऐसे रेडीमेड शर्ट नहीं खरीदते, मतलब वो कपड़े लेके पीस जो मीटर में होता है फिर वो सीते हैं।
तो देखती हूँ पापा को रेडीमेड शर्ट पसंद होगा या क्या। और मैं सोच रही हूँ कि पापा को शर्ट तो दूंगी ही, और एक मैं स्वेटर देना चाहती हूँ जो हाफ रहता है। पापा के पास है बट वो पुराना है। तो मैं बोल रही थी उस दिन कि आप लोग, पापा बोले नहीं चल जाएगा। तो मैं बोल के लेके जाऊँगी तो पापा नहीं बोलेंगे, और अगर पापा को मैं बोली मुझे एक होना तो पापा बोलेंगे चलो। मतलब हमारे लिए कुछ भी करते खुद की तरफ कभी नहीं देखते। तो मैं मम्मी को बोली हूँ मम्मी पापा को मत बोलना। तो चलो मैं जाके आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।